हाल ही में भाजपा अलायंस के प्रदेश उपाध्यक्ष का पद छोड़ बरेली के नीरज मिश्रा समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। नीरज मिश्रा बरेली के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। इनके पुत्र समर्थ मिश्रा उर्फ अमन समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय शूटर व 125 बरेली कैंट विधानसभा से सपा के टिकट के प्रबल दावेदार हैं। वहीं सपा में शामिल होने के बाद समर्थ मिश्रा के पिता नीरज मिश्रा ने भी बरेली कैंट विधानसभा से सपा के टिकट के लिए दावेदारी कर दी है। नीरज मिश्रा और समर्थ मिश्रा दोनों पिता पुत्र साथ में अगर दोनों में से एक को भी टिकट मिलता है तो कैंट का विकास करने के लिए अगर हम विधायक बने तो सबसे पहले बरेली के गड्ढे ठीक कराएंगे। तेज बरेली से जमीर अहमद की रिपोर्ट। महंगाई बढ़ाई, अंधाधुंध बढ़ाई, 60 रुपए का पेट्रोल डीजल 30 रुपए करने को कहा और सरसों का तेल 100 का 200 पहुँचाया और सिलेंडर उन्होंने स्मृति ईरानी 400 रुपए का था तो सिर पे रख के घूम रही थी कि ये बहुत महंगा है और काला धन जो है विदेशों में गया हुआ है उसको वापस लेके आएंगे और सबके अकाउंटों में 10-10 लाख रुपए डालेंगे। बहुत से मुद्दे हैं हमारे पास जो जाने में जो जनता के साथ छल फरेब झूठ हुआ है उसको हमें जनता को आज़ादी दिलानी है इन बातों से। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये इन मुद्दों को लेके जाएंगे। मुद्दे आपके सामने ही हैं, आप देख ही रहे हैं। जनता के साथ छल कपट जो हुआ है उसे हम उनसे छीनेंगे सरकार से। कैंट विधानसभा के 3 प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे आपके? विकास करना वहाँ का और कैंट का ही नहीं रहेगा। हमारा जो लड़ने का उद्देश्य है हम पूरे प्रदेश में ही अपना अखिलेश जी को लाने के उसमें है कि जिन बातों पे ठगा गया है जनता को उनको हम बरकरार देंगे और मतलब वापस वो कराएंगे, उन्हें अधिकार उनके वापस कराएंगे। और जो विकास है फिर उसके बाद तो जो अखिलेश जी के यहाँ कहा जाता है वो करा जाता है। नेताजी ने कहा था 24 घंटे के अंदर हम चुंगी ख़त्म कर देंगे हम बनने के बाद में, और जैसे ही वो सत्ता में आए उन्होंने चुंगी ख़त्म करी। और ये सब जानते हैं कि अखिलेश जी का क्या मामला है। वो उनका विकास जो श्यामतगंज का पुल है और चौपले का पुल है और लाल फाटक का पुल है सब उनकी देन है। और ये तो बाद में इन लोगों ने जो कुछ करा जो अभी तक ये पूरा नहीं कर पाए। बांध का उनका देन है, अखिलेश जी कर गए थे बांध का जो कि आज तक इनने पूरा नहीं करा। उसमें पैसे का घोटाला काफ़ी कर लिया गया मोटा। तो हमारे पास तो विकास तो पूरे प्रदेश के लिए है। 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव कह रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बरेली की जनता को कितनी सुविधा मिलेगी? मैंने आपको एक बात बताई कि वो जो कहते हैं वो लोग वो करते हैं और ये लोग जो कहते हैं ये अपना विकास करते हैं, जनता का विकास नहीं करते हैं। इनसे इनकी आज पूछा जाए तो इनकी बड़ी बड़ी कोठियाँ बन रही हैं, अपने अपने खूब बड़े बड़े माफिया खुद बन गए हैं। जेसीबी लेके के खड़े हो जाते हैं। चलो कुछ जगह जायज़ है और बाकी तो ज़्यादातर नाजायज़ उसमें जेसीबी खड़ा कर देते हैं, बिल्डिंगें गिरा देते हैं। और अभी 500-600 मकान यहाँ गिराए जाने का चल रहा था जिसमें ये मेरा बेटा समर्थ मिश्रा है, राष्ट्रीय सचिव है लोहिया वाहिनी से, और इसने जाके वहाँ रुकवाया था। बीडीए के जो अधिकारी हैं उन्हें अंधाधुंध पावर दे दी गई है। जहाँ चाहते हैं उसके आगे खड़े हो जाते हैं। या तो पैसा दो और आप चुपचाप जेब गरम करो तो मामला छूटेगा, नहीं तो वो तोड़ेंगे। हम विकास के मुद्दों को लेकर मैदान में जो जगह जगह पूरे कैंट नहीं पूरे प्रदेश को सुसाइड पॉइंट जो गड्ढा मुक्त सरकार कही जाती थी उसको सुसाइड पॉइंट बना दिया। आप चाहे जिस दिशा के उधर आप उंगली उठा दो हम उस दिशा में आपको ले चलेंगे, आपको सिर्फ गड्ढे गड्ढे दिखेंगे। स्मार्ट सिटी का इतना बड़ा प्रचार, इतना बड़ा वो तो आ गया कुबेर वाला खजाना, लेकिन आज तक पूरे उत्तर प्रदेश में एक स्मार्ट सिटी बनी हो तो आप बता दो। 22 में बाइसिकल नई हवा है नई सपा है, कितना समर्थन करते हैं अखिलेश यादव जी को इस बयान पर, इस स्लोगन? अखिलेश जी को इस बयान पर हम पूरी तरीके से 100% समर्थन करते हैं और उनका समर्थन हम ही नहीं करते हैं, जनता करती है। कल परसों जब हम लोग लखनऊ से वापसी हमारी हुई है, जब समर्थन यात्रा वो जो विजय यात्रा हमारी निकाली गई तो हमने रथ पे तो हम खुद चल रहे थे हमारे पिताजी, लेकिन आस पड़ोस लोग हम पे पूरी वीडियो फुटेज सब कुछ है। अखिलेश जी का गाना सुनकर हम लोगों को कैंट विधानसभा में देखकर जो खुशी, जिस तरीके से हाथ उठा उठा के कोई फूल से कहीं जगह जगह स्वागत समर्थन मिला, ना हम विधायक हैं ना सांसद है, उसके बाद इतना समर्थन उन्होंने दिया पार्टी को और हमारे को, उस आपके माध्यम से उनको भी धन्यवाद करना चाहते हैं। अगर 22 में आपकी सरकार बनती है तो क्या नए मुद्दों को लेकर आप विधानसभा में उठाएंगे और शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाएंगे अपने? सबसे पहली बात शिक्षा, बेरोजगारी और जो है ये स्वास्थ्य व्यवस्था जो खराब बिल्कुल ध्वस्त करी हुई है, जो कोरोना टाइम में हमको देखने को मिली, लाशें तैरती भी मिली, नाले में भी मिली, गड्ढे में मिली, शमशान फुल हो गए। स्वास्थ्य व्यवस्था पे हमें काम करना है, शिक्षा पे काम करना है और ये सड़क पे हमें, सड़क जो दुर्घटना आए दिन आदमी मर रहा है इसका कोई नहीं है।
और जो मैं किसी को लेके नहीं कहना चाहूंगा, जो बाजार बिजार जो भी इनने साण सब छोड़ दिए हैं इनने जंगलों में, खेती हमारी खाने के लिए, हम ना खाएं खेती वो खाते हैं। जबकि गौशाला में इतना बड़ा बड़ा धन कुबेर जैसा खजाना भर रखा है, लेकिन जिन्हें उन्हें खाना नहीं दे पाते हैं, तो हम लोगों के खेतों में छोड़ देने का ये काम करते हैं। उन सबसे निजात दिलाने का काम हम करेंगे। और सुरक्षा, महिला सुरक्षा इतनी बड़ी कही जाती है, महिला सुरक्षा में ये फेल है। आप देख रहे होंगे, आपने ब्लॉक प्रमुखों के चुनावों में कैसे साड़ियां नोची जा रही हैं, इस तरीके का द्रौपदी वाला चीर हरण ये लोग कर रहे हैं। इन सबसे निजात दिलाने का काम करेंगे। आप स्वयं भी खिलाड़ी रहे, खिलाड़ियों के लिए क्या विशेष रहेगा आपका? हमारा एक तो अगर हम विधायक बनते हैं तो हमारी विधानसभा, हम बने राजीव बने विधायक बनते हैं तो हमारी विधानसभा में आपको रेंज मिलेगी, शूटिंग रेंज। और भी खेलों पे काम होगा, लेकिन रेंज बहुत जरूरी चीज है। रेंज शूटिंग इतना बड़ा ओलंपिक गेम है, लेकिन उसकी व्यवस्था आज आप पूरी बरेली में घूम लो, कहीं अच्छी व्यवस्था नहीं मिलेगी। मैं तो दर दर भटका हुआ मैं खुद हूँ, उसका भुगतान मैंने खुद किया है। माननीय जो विधायक जी अभी बैठे हैं हमारी कैंट विधायक, उस टाइम ये मंत्री हुआ करते थे, हम इनके पास तब भी गए थे। इनने भी सिर्फ ठेंगा दिखाने का हमें काम किया, बेवकूफ बनाने का काम किया। रेंज भी हमारे प्रदेश में खुलेगी, प्रदेश में कई जगह रेंज खुलेगी। जैसे इकाना स्टेडियम हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देखिए बना के सबके सामने खड़ा किया है। जैसे हमारे लिए अगर उन्होंने करा है खेल के लिए तो हम दिखा सकते हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी आप पूरे प्रदेश में कहीं दिखा नहीं सकते एक भी। जीतने के बाद सबसे पहला काम कौन सा करेंगे आप? सबसे पहला काम तो ये गड्ढे सड़कें जो हैं इसको सही कर दूंगा, क्योंकि आए दिन इसमें आदमी मर रहा है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। आए दिन गड्ढे में मर रहा है, किसी की सब लौट जा रहा है सामान, बहुत बुरी सुसाइड पॉइंट कहूंगा मैं, ये सड़कें नहीं सुसाइड पॉइंट है। आप दोनों लोग कैंट विधानसभा से दावेदार हैं? जी, डेमोक्रेसी है। ऐसा क्या विकल्प है जो आपने कैंट से ही दावेदारी करी है? देखिए हर जगह हम ये नहीं, हम राजनीति में हमें फैलाने का नहीं कि भैया हम बाप बेटा जो है कैंट से है तो बाप दूसरी विधानसभा है, हमें घेरने का काम नहीं करना है। हमें विधानसभा पहले अपने घर को मजबूत करके चलना। हम प्रदेश की तो तब सोचेंगे, पहले हम अपना घर तो मजबूत कर लें। घर मजबूत करने से मतलब हमारा कैंट विधानसभा में रहने वाला है। पहले हम कैंट विधानसभा जब ताकत से हम दिखा ले अपना पूरा बढ़िया हमारा सब कर लें उनके लिए, तो हम आगे भी बढ़ेंगे। आप दोनों लोग पिता पुत्र दोनों लोगों ने एक ही विधानसभा से दावेदारी की है समाजवादी पार्टी से, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? दोनों का देखिए, कैंट विधानसभा में दोनों का घर है, ठीक है, और डेमोक्रेसी है। पिताजी को टिकट मिले तो पिताजी के साथ हमें टिकट मिलेगा, हमारे साथ पिताजी है, पार्टी जिसे टिकट देगी उसके साथ। पत्रकारों के लिए क्या करेंगे जीतने के बाद? पत्रकारों के लिए जिस तरीके से उठाया जा रहा है, अभी हमारे भी यहाँ पे मारपीट जिस तरीके से बचाई जाती है वो हम खुद देखते हैं, क्योंकि पत्रकार लोगों का हमें बहुत सहयोग मिलता है। उनके बगैर सहयोग के सही में विपक्ष में बैठना बिल्कुल आसान काम नहीं है। अभी आपने बिनावर थाने वाला मामला देखा होगा, वहां हम पहुंचे, हमारे साथ पत्रकार साथी हमारे पहुंचने से पहले एसोसिएशन में भाई ने डाल दिया था, तो वहां पत्रकार हमें मिल गए, तो हमने उनके लिए आवाज उठाई। आज हमारे फेसबुक आईडी भी पड़ी है। आप बताइए, 9 भैंसें पकड़ी जाती हैं इधर भरा घोटिया पे, रात में नए साल वाले दिन 2:30 बजे रात में पुलिस आती है विदाउट वारंट, बिना किसी चीज पे कि एक मुखबर ने कह दिया आप भैंसियां रखते हैं चोरी की। 9 भैंसे उन्हें उठा के ले जाके बिनावर थाने ले जाती है कि अभी हम दिखवा रहे हैं, पहचान करवा रहे हैं, ये सब करती है, उनका चालान कर देती है। और जो है अखबार में 9 भैंसे बरामद कर दिखा दी। इनने सब तरीके का ड्रामा रच दिया। 2 दिन हमारी सीओ साहब से बात चलती रही, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हमने एक पड्डा वहां पे उनका मर भी गया, बछड़ा जो कहे हैं बछड़ा मर गया, क्योंकि 9 भैंसे ले गई, दूध छोटा था, वो बछड़ा मर गया। हमने बछड़ा जब मर गया तो हम पे रहा नहीं गया, हमने कहा गाड़ी उठाओ, हम सब 7-8-10 गाड़ी से हम तुरंत बछड़ा भी हमने रखा, हम पूरे परिवार के साथ सब वहां पहुंच गए। फिर हमने वहां जाके जब बात करी तो इतनी तानाशाह सरकार है, जबकि आप देखेंगे बिल्कुल शांतिपूर्वक बात हो रही है, कोई नारा कोई हंगामा नहीं। हमारे लिए पीएससी का ट्रक वहां आ जाता है, वहां जैकेट पहन के सब पहन के तैयार ऐसे हो जाते हैं जैसे लठ चलाएंगे। हम तो तैयार थे, तुम लठ चलाओ चाहे जेल डाल दो, हम तैयार हैं। विपक्ष में हर तरीके की लड़ाई से हम तैयार हैं अपने लिए। आखिरी सवाल है, कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं जी, सारी रैलियां रद्द हो रही हैं जी। सरकार बनने के बाद जिस तरह से पिछले साल देखा गया था, और विपक्ष ने कई सवाल उठाए थे कोरोना में, ऑक्सीजन की कमी और काफी सारी हॉस्पिटलों की जो सुविधाएं सुचारू रूप से नहीं चल रही थी, इस बार क्या आप अपने शीर्ष नेतृत्व तक ये बात पहुंचाएंगे बरेली के? हम पहुंचाएंगे क्या, हम अपनी रैलियों में कोई रोक कर ले। हमारे में अगर 50 आदमी होंगे तो उसमें भी कोरोना की सारी धाराएं लागू होंगी, लेकिन उनके में 50,000 भी होंगे तो धाराएं लागू नहीं होंगी। लेकिन उनके में 50,000 की भीड़ जुटाने के लिए उनको पूरा प्रदेश इकट्ठा करना पड़ेगा, तो ही वो कर पाएंगे। क्योंकि हम अपने नेता की एक बात आपको कहना चाहेंगे आपके माध्यम से, हमारे नेता खुद इतने मजबूत हैं, उनके लिए देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, पूरी केंद्रीय कैबिनेट, प्रदेशों के मुख्यमंत्री, यूपी कैबिनेट, यूपी मुख्यमंत्री एक नेता को हराने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के पीछे लगा है, जिसमें वो असफल रहेंगे जैसे बंगाल में रहे।